वेलकम टू माई चैनल, दिस इज केशव कुमार। वैसे मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ क्योंकि अभी नवरात्रा चल रहा है, वो भी छोटी नवरात्रा, तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सब तो मौज मस्ती कर ही रहे होगे। और मैं बता दूं कि आज का मेरा वीडियो लाने का उद्देश्य क्या है। तो मेरा वीडियो लाने का उद्देश्य सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है। कोई बात नहीं, हम लापता हो जाते हैं। सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे। सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे मिले तेरा। क्योंकि मैंने वहां उस पिछले वाले वीडियो में टू बी कंटिन्यू लिख दिया था कि इसका अगला पार्ट भी आएगा और आपको बढ़िया लगेगा। तो आप अगर पहला पार्ट नहीं देखे हो तो आपको कमेंट सेक्शन में ना लिंक दे दूंगा, आप पहला पार्ट करके देखो। सबसे पहली बात है कि ये वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, तो ज्यादा हम इधर उधर का बात नहीं करते हुए सीधे पॉइंट की बात पे आते हैं, क्योंकि ये वीडियो ना मजेदार होने वाली है, क्योंकि आप मेरे चैनल पे आए हो। अभी जो गैस सिलेंडर का जो किल्लत चल रहा है, क्यों किल्लत चल रहा है, इसका कारण क्या है, तो मैं इसके लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। जब ये वार चल रहा था उससे पहले से भी हम सबका 60% तेल ईरान से आता था और 40% रसिया से आता था। और इस बीच में जब ट्रंप मोदी से बात करता है और बोलता है कि जो भी है मेरे से, मतलब वेनेजुला जो ट्रंप ने एयर स्ट्राइक करवा के वहां के प्रेसिडेंट को उठवा लिया था उससे बोलता है कि आप तुम मुझसे तेल खरीदेगा, नहीं तो मेरे से तेल खरीदेगा। इससे मोदी जी हाँ करके, मतलब प्रणाम करके बोलते हैं हाँ मैं खरीद लूंगा। देखो, आप सबको पता है कि ठीक है खरीद लेगा, कहीं से भी तेल आ रहा है आपको लग रहा है, लेकिन इस पे मैं एक बात बताता हूँ कि कहां पे ये खामी है। तो सबसे पहली बात है कि ईरान के समुद्र तट स्टेट ऑफ हॉर्मुज के द्वारा 6 दिन में भारत इंपोर्ट होता था तेल। लेकिन जैसे ही यूएस और वेनेजुला हम सबके मैप से काफी दूर है, मतलब हम सबके समुद्र तट से काफी दूर है, जो 45 दिन लगेगा तेल को यहां से यूनाइटेड स्टेट मिशन से आने में 45 दिन लगेगा। जिसका खामियाजा क्या होगा, सबसे पहली बात है कि 6 दिन 45 दिन किस चीज का अंतर, 39 दिन का अंतर हो गया। 39 दिन जैसे हुआ, तो सबसे पहली बात है कि जितना दिन समुद्र में रहता है कोई भी कार्गो, उसका इंपोर्ट ड्यूटी भी उतना ही बढ़ेगा। दूसरी बात है टैक्स उतना बढ़ेगा, जो वहां का लेबर पे होगा उससे वो ज्यादा लगेगा। तो और दूसरी बात यह है कि जो ट्रंप हम पे 50% टैरिफ इंपोर्ट पे लगा दिया था, उसी ट्रंप का हम बात मान के उसी ट्रंप का बात मानकर हम उसी से तेल खरीद रहे हैं, जो हमको काफी नुकसान दे रहा है। फिर भी ये भारत की सरकार, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की अभी भारत की जो सरकार है, जो हम सब कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, इस चीज के लिए भी हाँ भर दिए हैं। और ईरान और इजराइल के वार में मोदी जी ने ईरान का साथ छोड़ के इजराइल का साथ देना सही समझा, जिस कारण से भारी किल्लत हो रही है सिलेंडर, गैस, डीजल, पेट्रोल। अभी तो वो है कि अभी कुछ महीना और अभी आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा कम भी हो रही है, पर जैसे ही ये लत पकड़ेगा 1 सप्ताह 2 सप्ताह में आप देखना कि इसमें डीजल में बहुत बढ़ोतरी हो। पेट्रोलियम से जो चीज बनता है, जैसे हो गया कि डीजल, पेट्रोल, लुब्रिकेंट, वैक्स, कैरोसिन, ये सब में ना काफी बढ़ोतरी होगी। और गैस तो इससे भी बढ़ोतरी चल रहा है। फिर भी हमारे कुछ मुख्यमंत्री जो चूतिया है, उसको पता नहीं चल रहा है कि गैस में बढ़ोतरी है नहीं है। उसके लिए सब सामान्य है, सब अपोजिशन का साजिश है। ने एलपीजी को लेकर के लगातार सवाल उठाए, उन्होंने कहा झूठ है, अफवाह है, भ्रामक सोच, ये गलत सोच है। कोरोना के टाइम पे भी ये लोगों ने यही किया था, यही सपा ने किया था। ये गलत बात है, सब जगह एलपीजी है। चल झूठा। आप सबको ये पता होना चाहिए, भारत का पेट्रोलियम रखने का गवर्नमेंट इमरजेंसी रिजर्व 9 या 10 दिन का होता है, वही भारत के प्राइवेट सेक्टर में 60 या 70 दिन का होता है। अगर हमें 5000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5000 का सिलेंडर लेंगे, लेकिन मोदी योगी को वापस लेके आएंगे। हमें देश पहले। 5000 का सिलेंडर ले लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे, बट मोदी सरकार अगेन। ये देखने में आपको एजुकेटेड लग रही होगी, पर इसका ऊपर का मंझला खाली है, खोपड़ा खाली है। इसको देख के ये नहीं फील आता है आपको कि काम न काज का दुश्मन अनाज का। इसमें और कुत्ते में क्या अंतर है, तो कोई अंतर नहीं, क्योंकि कुत्ता मालिक के लिए वफादार होता है, अभी मालिक के लिए वफादार है। कितने बजे से खड़ी है यहाँ? 4 बजे से खड़ी है। देखिए, आलम ये हो चुका है कि अब महिलाओं की आंखों में आंसू आ गए हैं। इनका कहना है कि 4 दिन से सिलेंडर नहीं है, खाना बनाने की दिक्कत आ रही है। बुकिंग किया होगा, ओटीपी वगैरह। हाँ, सब कुछ है। चलो लो नहीं चल रहा।
बच्चा छोटा है, मेरा भी 1.5 साल का भी नहीं हुआ है। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि जाइए 25 दिन बाद आके करवाइएगा। अब बताइए 25 दिन बाद कैसे आएंगे, तब तक क्या करें उसका। हम बार बार कह रहे हैं मेरा सिलेंडर खाली हो गया, मैं परेशान हूँ कितने दिनों से। आप मेरे अल्सर की पेशेंट हूँ, बाजार का कुछ खा नहीं पाती हूँ, ब्लड प्रेशर लो होता जा रहा है, हमारी भी तबीयत ठीक नहीं, तो मेरे को सिलेंडर मिल जाए, मैं घर का खाना बना कर खाऊं, मेरी तबीयत ठीक हो जाए कुछ। ये वही आदमी है जो अपने आप को 10,000 में बेच देते हैं और बाद में ये समस्या होती है। पर ये रो क्यों रहे हैं? सिलेंडर के लिए या 5 दिन से घर में खाना नहीं बना इसके लिए? क्योंकि भारत के पेट्रोलियम विभाग पर इसका घंटा फर्क नहीं पड़ता। There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel oil. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. Retail outlets across the country are stocked and supply chains for these products are functioning normally. Additional allocation of PDS kerosene has been issued to all the states. वैसे आप सबको मालूम नहीं होगा कि ये भरवा है कौन, तो मैं बता दूं, इस भरवे का नाम हरदीप सिंह पुरी है, जो कि पेट्रोलियम कैबिनेट ऑफ पेट्रोलियम विभाग का मिनिस्टर है। और इसका कहना है कि एलपीजी का, पेट्रोल का और डीजल का कोई भी शॉर्टेज नहीं है इंडिया में, सब अफवाहें हैं, क्योंकि मेरे तरफ से तो कोई शॉर्टेज दिख नहीं रहा है। ये वही भरवा है जो एप्स्टीन के साथ 14 बार मिला है, और ये वही भरवा है जो 64 बार एप्स्टीन को मेल भेजा है। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? ब्लैक में जो एलपीजी मिल रहा है उसका भी दाम 5,000 है। अगर मान लो कि कोई मजदूर है जो प्रतिदिन 500 कमाता है, तो उसका मंथली 15,000 होता है, और वो 5,000 सिर्फ एलपीजी के लिए दे दे, तो वो 10,000 में अपना खान पान, रहन सहन, पालन पोषण, बच्चा को पढ़ाना, कुछ कपड़े, घर का किस्त होता है, घर का किस्त, या मतलब घर बाहर कहीं कुछ ट्रैवल के लिए, ये खर्चा सिर्फ 10,000 में बचा के रखेंगे, और कुछ सेविंग भी करना है इसको। और ये भरवे को अभी तक पता नहीं चल रहा है कि एलपीजी का शॉर्टेज आ रहा है। कभी भी ग्राउंड में तो ये गया नहीं है, इसको पता नहीं चल रहा है कि एलपीजी का शॉर्टेज आ रहा है। आज प्रधानमंत्री बताएंगे कि एलपीजी या सिलेंडर का शॉर्टेज क्यों हो रहा है। मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी आपके लिए है, आपकी इजाजत। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। मैंने जवाब दे दिया ना, हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? प्रधानमंत्री गूंगे क्यों? प्रधानमंत्री गूंगे हर चीज का जवाब नहीं दे सकते, तो वो प्रधानमंत्री बने क्यों? ने एलपीजी को लेकर के लगातार सवाल उठाए, उन्होंने कहा झूठ है, अफवाह है, भ्रामक सोच, ये गलत सोच है। कोरोना के टाइम पे भी ये लोगों ने यही किया था, यही सपा ने किया था। ये गलत बात है, सब जगह एलपीजी है। देश की जनता को कृपया आप लोग भ्रमित ना करें। सारी सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी तरह से करके रखी है। एलपीजी गैस हर जगह अवेलेबल है। एक तो गूंगा है और दूसरा मूर्ख है, क्योंकि सब इसके पार्टी में है। एक गूंगा है, दूसरा मूर्ख है, सब इसके ही पार्टी में है। ये नितिन जीवन में यूज होने वाले समस्या को भी अफवाह और झूठ बोल के खत्म करना चाहते हैं। सिर्फ इसको यही पता है कि समोसा कहीं छोटा क्यों मिल रहा है, कहीं बड़ा क्यों मिल रहा है, तो बहन जो समोसा तो खाता है वो भी एलपीजी से बनता है। ये झूठ उतना ही सच है जितना ये नचनिया है। ये भूसरी वाले नचनिया कहना है कि प्रधानमंत्री ने सारी सुविधा कर रखी है। देखो क्या सुविधा है, मैं दिखाता हूं क्या सुविधा है। पहली बार आपको देखने से ये फील नहीं है कि ये कोई एमएमएस है, इसमें आप खोला जाएगा, पर नहीं, ये एमएमएस नहीं है, क्योंकि मेरे मोदी जी अंतर्यामी है। मेरे मोदी जी वन मैन आर्मी है, तो कभी भी एमएमएस नहीं बना सकते हैं। सीधे फोन मतलब हैमस्टर मतलब बेटी चोद के तारे पिछवाड़े में तो धो लिकट जाएगा। कभी बहम पाल रहे हो बेटा?
आप बताइए, आपके घर में खाना बना नहीं बना? नहीं बनाई है, 4 दिन हो गया बंदा नहीं बना है। 4 दिन से जी। तो सिलेंडर लेने कितने दिन से आ रही हैं आप? सिलेंडर हम 4 दिन से दौड़ रहा हूँ। 4 दिन से? जी। 4 दिन से सिलेंडर ही नहीं मिला? मेरे बच्चे सब भूखे मर रहे हैं। यहाँ पे आधे मिलते हैं, आधे वापस चले जाते हैं। रोने की स्थिति, आप तो रोने लगी। 4 दिन से सिलेंडर नहीं मिला तो रो क्यों रहे हो? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे पेट्रोलियम कैबिनेट ऑफ पेट्रोलियम मिनिस्टर को घंटा फर्क नहीं पड़ता है इस चीज के लिए। तो मैं आपके लिए एक सुविधा लाया हूं। सुविधा का नाम है, प्रधानमंत्री की तरफ से एक योजना है जिसका नाम है नाला गैस योजना, जिसके लिए आपको इस विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपको उसके लिए पहली बात है कि आपको सबसे पहली बात उसके लिए चूतिया बनना पड़ेगा। दूसरी बात है, मित्र, मैं विज्ञान को तो ज्यादा समझता भी नहीं, जानता भी नहीं। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। मोदी मेरी गाड़ मार ले, मैं वोट मोदी दूंगा, ये मेरा वादा है। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। नस फाड़ देंगे अभी हम, नस काट लेंगे मोदी के लिए हम। मेरा बाप मोदी है। आपका बाप? हाँ। मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। मोदी ऐसा पैदा हो नहीं सकेगा, भगवान है, दूसरा राम अवतार है। कौन? मोदी। बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सबको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें यार, प्लीज यार, आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी नहीं।